हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका मोर अबाउट सॉल्ट ये टॉपिक कर रहे थे हम इसके पहले की वीडियोस में। सो इसका फोर्थ पॉइंट है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। मतलब जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं क्या वो सच में ड्राई मतलब कि सूखे होते हैं। क्रिस्टल्स पता है ना, जैसे शुगर के जो दाने रहते हैं उसके एक एक दाने को क्रिस्टल बोला है, तो वैसे साल्ट के जो क्रिस्टल है क्या वो ड्राई मतलब कि सूखे होते हैं, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.15 से। तो एक्टिविटी में आपको बोला है हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट आपको बोला गया है, इसे क्या करना है, हीट करना है। कहाँ करोगे, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब आपकी जो बॉइलिंग ट्यूब है ये भी कैसी है, ड्राई है, मतलब यहाँ पे कोई वाटर नहीं है ना, एक भी वाटर नहीं है। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आपकी इस टेस्ट ट्यूब में। जैसे कि देखो फिगर में दिखाया है, ये क्या है, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है जहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है और इसे क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। और पकड़ के किससे रखा है, अ पेयर ऑफ टोंग्स है, ठीक है। तो फिर आपको ऑब्जर्व करना है जैसे हीट करते क्या होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उनका कलर क्या हो जाता है। सबसे पहले तो देखो हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर रहता है ब्लू कलर, और जैसे हीट करते हैं ना तो इसका कलर चेंज होके हो जाता है वाइट कलर, ठीक है। तो ब्लू का कन्वर्शन किस में हो रहा है, वाइट में। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या आपने बॉइलिंग ट्यूब में नोटिस किया, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे। देखो ये बॉइलिंग ट्यूब बिल्कुल भी ड्राई थी, है ना, पानी नहीं था इसमें, लेकिन यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे। जब आप एक्चुअल में जब ये करोगे ना एक्टिविटी, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, इस बॉइलिंग ट्यूब में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे तो कोई वाटर था नहीं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे और ड्राई टेस्ट ट्यूब थी, तो फिर ये वाटर आया कहाँ से, ऐसा क्वेश्चन किया है अभी आपको। देखो, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो वाटर है, ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया होगा, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है ना। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के क्या वो रियली ड्राई होते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो, क्योंकि देखो टेस्ट ट्यूब में भी वाटर नहीं था और वो तो क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के, लेकिन जैसे हीट करते क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये वाटर कहाँ से आया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में से ही आया। तो फिर साल्ट के क्रिस्टल ड्राई होते हैं क्या, नहीं, ठीक है। सो अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। Add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating। अब देखो टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, उसको हीट किया, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए और ब्लू कलर चेंज हो गया वाइट कलर में। फिर से आपको क्या करना है, उस वाइट कलर के जो भी मिक्सचर है, आप मिक्सचर तो नहीं बोलेंगे, कॉपर सल्फेट हीट करने के बाद वाला, ठीक है, तो उसमें फिर से 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको ऐड करना है। तो ये ऐड करने से क्या होता है, जो एकदम स्टार्टिंग में आपके जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे ब्लू कलर के, वो फिर से आपको वापस मिल जाते हैं। मतलब ब्लू का वाइट हो गया था, अब वाइट में फिर से 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर ऐड करना है, फिर से ब्लू कलर हमें यहाँ पे वापस मिलता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे रीड कर लेते, वही दे रखा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है जो कैसे दिखते थे कि ड्राई है ना, लेकिन है क्या वो ड्राई, नहीं, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते जब हम उसको हीट करते। तो when we heat the crystal, जैसे क्रिस्टल को हीट करते हैं, this water is removed and the salt turns white। तो इस साल्ट में से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर निकल जाता है और ब्लू कलर का कलर क्या हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर। अब ये जो वाइट कलर का यहाँ पे आपका क्रिस्टल है, ठीक है, इसे अगर फिर से आप मॉइस्टन करते हो, मतलब फिर से गीला करते हो वाटर से, तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। तो जो पहले था ब्लू कलर वो फिर से अपीयर हो जाता है, ठीक है, रीअपियर होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। ये आगे समझ में आएगा। अब देखो मतलब इसमें क्या बोला है, 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate।
मतलब क्या बोला है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। तो वन फार्मूला यूनिट यहाँ पे देखो, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है ना। तो यहाँ पे ये जो CuSO4 है ये क्या है, वन फार्मूला यूनिट है। और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स देखो कितने हैं, 5 है। तो हम बोलेंगे कि फिक्स्ड नंबर होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे वही दे रखा है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 होते हैं, और ये नंबर फिक्स्ड है। समझ में आया। चलो अभी आगे देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का यूज़ किया है, मतलब क्या, वाटर है ना। गीला है कॉपर सल्फेट, तो इसका देखो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, CuSO4 डॉट 5H2O। वाटर प्रेजेंट है ना, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आएगा हाइड्रेटेड। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 dot 10H2O is wet। अब यहाँ पे देखो ये जो Na2CO3 dot 10H2O है ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो क्या ये वेट रहता है, गीला रहता है। तो देखो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका आंसर क्या होगा, यस। अब देखते हैं और एक साल्ट के बारे में। वन अदर सॉल्ट विच पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम के बारे में यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या होगा है, ट्वाइस H2O, ठीक है। यहाँ पे आएगा डॉट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस साल्ट। तो अभी देखते हैं जिप्सम का यूज़ क्या है, क्या होता है जिप्सम सॉल्ट से। तो फर्स्ट यूज़ यहाँ पे बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, देखो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब भी हीट किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन। मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या करना है, इसे हीट करना है। याद रखना है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिप्सम सॉल्ट में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें कुछ अमाउंट तक ही वाटर को रिमूव करना है और कुछ वाटर उसी सॉल्ट में रहने देना है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको केयरफुली 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन रखना है, ठीक है, टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, वाटर लॉस होता है मॉलिक्यूल से एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पे बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब यहाँ पे हेमी का मीनिंग मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, हेमी स्पीयर है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आधा कैसा है, हाइड्रेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर आएगा, हाफ H2O। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, CaSO4 मतलब जिप्सम का फॉर्मूला पता है ना क्या है, जिप्सम का है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ठीक है। तो यहाँ से आएगा CaSO4, और जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, 1.5, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 3/2 भी बोल सकते। इतना वाटर हो जाता है यहाँ से लॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। मतलब यहाँ से 1.5 या फिर 3/2 वाटर लॉस हो गया, ठीक है। तो ये फिर हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज as plaster the substance which doctor use as plaster for supporting fractured bones in the right position। मतलब जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं ना, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है हाथ पाँव की, तो उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए जो वाइट कलर का सब्सटेंस यूज़ करते हैं डॉक्टर, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं ना तो हार्ड मास बन जाता है, फिर से जिप्सम वापस बनता है, हार्ड मास बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ, फ्रैक्चर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वाइट पाउडर है, और जैसे इसमें वाटर ऐड करते हैं ये फिर से
जिप्सम बनता है। देखो वाइट पाउडर या फिर इसे वाइट सीमेंट भी बोलते हैं। ब्लैक ग्रे कलर का सीमेंट देखा है, घर बनाने के लिए यूज़ होता है ना। तो उससे क्या बनाते, पूरा घर बनाते, सीलिंग वगैरह। लेकिन जो फॉल्स सीलिंग रहती है, ठीक है, डेकोरेटिव बनाने के लिए घर को यूज़ किया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो वो रहता है वाइट सीमेंट। ठीक है, फॉल्स सीलिंग बनाने के काम आता है। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे काम आता है। टॉयज़ बनाने के काम आता है। स्कल्पचर में काम आता है। ठीक है, मूर्ति बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो जब भी इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो क्या होता है, ये फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है। और देखो क्या बनता है, अब यहाँ पे देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जब भी इसमें हम क्या करते हैं 1.5, मतलब कि ये 3/2 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे आपको गिवन है। तो फिर से क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है CaSO4 डॉट फिर से ट्वाइस H2O। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड सॉलिड मास भी बोल सकते हैं। नोट दैट ओनली हाफ a water molecule shown to be attached as a water of crystallization। इतना याद रखना है कि सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। ठीक है, हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से मिला है। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। तो ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल है ना वाटर के, तो एक मॉलिक्यूल को शेयर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के काम आता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी काम आता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है कि ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखो जो जिप्सम सॉल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रहता है कहाँ, पेरिस की जो हिल है जिसे क्या बोला जाता है, मोनमार्ट्रा हिल। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो सॉल्ट है जिप्सम, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो रिएक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो ये क्या रहता है, जिप्सम रहता है। ठीक है, जिप्सम रहता है, और जब भी इसे क्या करते हैं, हम हीट करते हैं जिप्सम को। ओके, ये रहता है जिप्सम, और इसे जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये हमें क्या देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, है ना। तो जब भी हम इसे क्या करते हैं 373 केल्विन पर जब हीट करते हैं, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यहाँ से 1.5, ठीक है, 1.5 वाटर जो है ये लॉस हो जाता है, तो इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 373 केल्विन पर ही आपको इसे हीट करना है। और जब भी देखो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसमें अगर हम फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, फिर से ये जो जिप्सम है ना ये वापस से हमें मिल जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो जिप्सम है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ठीक है, तो इसे अगर हम 373 केल्विन से ज़्यादा अगर हीट करते तो क्या होता है, हमें सिर्फ क्या मिलता है, फिर CaSO4 मिलता है, और पूरा का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल है ना ट्वाइस H2O ये निकल के चला जाता है, और मिलता क्या है, CaSO4, जिसका फिर कोई यूज़ नहीं है, ये अभी किसी काम का ही नहीं रहता फिर। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 373 केल्विन ही होना चाहिए, तभी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल सकता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो बहुत सारे यूजेस हैं, ये हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।